कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। और यहाँ तक कि एक कमज़ोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी, तो अव्वर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। भारत पहले से ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने लगातार आवाज़ उठाई है। विदेश नीति में बदलाव लाए हैं। विदेशी सरकारों के साथ अलग अलग तरह पर, अलग अलग स्टेज पे जहां पे एग्रीमेंट्स किए गए और प्रयास किए गए, तभी जाकर ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया उनको आज भारत पर प्रत्यर्पण किया है और उनको अब सजा भी देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस को कोई जवाब नहीं साहब। कांग्रेस वो है जो धारा 370-35A का विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करती थी, सीएए पर भय और भ्रम फैलाती थी और अब वही वक्फ बोर्ड पर भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का काम केवल भय और भ्रम फैलाना है और वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना है। ना ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी कदम उठा पाए और आज भी वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की बांटो और राज करो की राजनीति का अंत हो चुका है, आगे इनके लिए कुछ नहीं है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now